मोहब्बत। तो संस्कृत में स्नेह। बात गणित में नहीं वो जोड़ करत गणित में। वाह कहिया हाँ उ लइकवा उ लइकिया के जोड़ा ठीक बा। उ तू खोजा भाई, हम नहीं जाने, तू अपन खोजा। प्रेम एक ऐसा शब्द है गुरुजी, एक ऐसा विश्वास होता है कि जहाँ पर एक पिता, लड़की का पिता विश्वास के जरिए, विश्वास के नाते की डोर पर अपनी बेटी को किसी दूसरे परिवार में देने का कार्य करता है। दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। इतना बड़ा तोहफा पाने के बाद भी इंसान ये देखता है, दुल्ही बाद में देखे, ही पहले देखे कि यार का मिला बा सदिया में। सदिया में लइकवा स्प्लेंडर पाए बा कि खपाची पाए बा। अरे राम, खपाचे नहीं अपाची बोलत यार, कहा जात पर कि बुलेट पाए बा, कि बुलोरो पाए बा, आर्टिका पाए बा, कि स्कॉर्पियो पाए बा। फॉर्च्यूनर बहुत फॉर्च्यून नहीं यार। लोग ये नहीं देखते कि कोई पिता अपनी बेटी को 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल पाल करके किसी को दे देता है। ये लोग पहले देख लिया कि देखिए यार लइकवा का पाए बा, तमाम ठीक ठाक पाए बा नहीं। यहाँ पर बैठे सभी के पास बेटियां होंगी, बेटियां नहीं तो पोती होंगी, अगर नहीं है तो भविष्य में हो जाएंगी। एक पिता का सम्मान करिए जो पिता आपको अपनी बेटी देने का कार्य करता है। नहीं तो जमाना है आजकल ई बा कि लड़की लड़का से प्रेम करना बे एक चीज बड़ा वायरल भवा मंजीत भैया। लड़की और लड़के का जयमाल हो रहा था और प्रेमी आया, लड़की को गोली मार दिया सरेआम। कहे जब तुम हमारे नहीं तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा। आई बारात जहिया जाई कहा डोली, आई बारात छोड़ा है, जहिया आई बारात तो डोली में गोली मार दी। क्या यही होता है प्रेम? प्रेम अगर होता अच्छा, एक बार अर्जुन जी ने पूछा था कन्हैया जी से कि हे स्वामी आप बड़े हैं या विधान बड़ा है? कहे अर्जुन कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं बड़ा होता तो राधा मुझसे प्रेम करती थी, मैं राधा से प्रेम करता था, मीरा मुझसे प्रेम करती थी और मैं रुक्मणी का बनकर रह गया। अगर ये मेरे नसीब में होता तो शायद रुक्मणी के जगह राधिका बैठी होती। कन्हैया जी तना ही गए सुदर्शन चक्र चलावे बोले बारे जमाना काहे गोली चलावत आवा तनी सा मुंह दिखाई के ऊपर 2 लाइन कुछ हो जाए और के बाद हमरे काका दादा लोग बैठा है अमेठी के धरती बड़ा बिरहा के पारखी लोग आवत सुने बदे, तो कुछ शादी विवाह के जरिए भी अपन पूर्वज अपन इतिहास के बात भी हो जाए। आओ गुरु जी। हमरे अखाड़े के जाने माने कलाकार हमरे पूज्य गार्जियन जी स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गाय ने और गाय के चला गए गुरु जी। कहाँ घर हाथ ऐसा बोला ना यार, हमको टिकट कटाव था बोले अब ने तो देश दुनिया देखा था ही वीर रसगर जहाँ पर आए वहां पर रामदेव गुरु जी का नाम आना ये तय है। गुरु जी का मैं कोनो दुल्ही अपने सैया जी से, अच्छा दुल्हनिन के काम जब फंसा था गुरु जी जब लहावई के रहत है तो लगे हैं बड़ा प्रेम से बतिया तो दुल्हा बेचारा समझ ही जाए कि कोनो न कोनो बात बा। इनाक चुगावत एकर मतलब कुछ बा। महाराज वो समझ ही जाइए, उसी दे कहिए कि अच्छा ढेर तेल मालिश मत कर, तुम्हें का चाहिए के बता। तब वो दुल्ही बतावे का बतावे अरे त झूलनी पे उड़ान
जहाजिया उड़ादा हमार पाइजेब राजा हीरा जड़ादा उ तो दुल्हा दुल्ही के बात रहे। तब से बढ़िया कवि जी फट में लिखत है कैसे अरे तबाजे नगरिया में अरे बाजे नगरिया में अब खुशी के बधाई देहली माता तीन मुँह के दिखाई देहली माता देहली माता तीन मुँह के दिखाई देहली माता तीन मुँह के दिखाई। कहे बाजे नगरिया में खुशी के बधाई देहली माता तीनों मुंह के दिखाई। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ में उपस्थित होकर के धनुष को भंग किए थे, तोड़े थे। अच्छा, पहले के समय में स्वयंवर रचा। स्वयंवर का मतलब यह होता है कि स्वयं की इच्छा से वर को खोजना। राजा महाराजा स्वयंवर रच दे, स्वयंवर में शर्त हो जाए कहूँ धनुष तोड़े के बाद गुरुजी बात तो ये फंसे कि बतावा उस स्वयंवर में राजा रावण भी आया था। अच्छा, बारी बारी से जब सब उठावे तो जब एक से नाई उठा तो दूसरा जब जाए तो लगा सब गरियावे, अरे ना था नाई उठे तो नाई तो सीता ये करे हाथे चली जाएगी। कब जी 10,000 लोगों की संख्या में एक साथ लगे उठाओ धनुष को तोड़ने गए थे। एक अजाय अच्छा जे हिलत कांपत रहे गुरुजी, जे चल नहीं पावत सही से, जेकर हड्डी कमजोर रही ओनहु गए अजमावे बदे कि अगर लहान बैठ जाए तो इतनी सुंदर लड़की हमारे नसीब में आई जाएगी। वाह, गजब गजब। हाँ हो। अच्छा, पहुंचे एक जने उठावे तो दूसरा मनावे ना थे, ऐसी नहीं उठे। दूसरा जाए तो तीसरा का मनावे। अच्छा, होते करते जब सब आखिरी में भय तब पहुंचा तो 9,999 वीर योद्धा मिल के वो धनुष उठावे बदे। अगर मान लिया उठ जाते तो सीता माई तो ये कह रही 9,999 आदमी के साथ कैसे जाती हो। हाय, अगर सीता जी एक थी और इतने वीर पुरुष थे और सब साथे उठावे अगर उठ जाते तो शर्त के मुताबिक तो ये होता ना कि 9,999 आदमी सीता माई के मन से दो होते। वाह भाई, ऐसा स्वयंवर रचाओ तो दुल्ही बेचारी पहले डेराई जाए। अच्छा, भी यही हुआ था द्रौपदी जी के साथ में। मछली की आंख में तीर बेधना था। कर्ण जब गया तो बेइज्जत करके हटा दिया गया कि मैं सूत पुरुष से शादी नहीं करूंगी। अर्जुन जी के अलावा कोई उस तीर को बेध ही नहीं सकता था मछली की आंख को। लेकिन देखा था पांडव 5 लोगों की पत्नी बनी द्रौपदी जी। बाहर जमाना है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी गए, धनुष भंग हुआ, टूटा तो सबके चेहरे पर खुशी आ गई। अरे अरे, हमारे लइकवा के, हमारे लइकिया के देखा था कितना सुंदर वर मिलत बा। देखे करिया खाली मैं बता दूं आप लोगों से, लोग आज के समय में लइका अगर 50,000 कमात बा, महीना के 1 लाख कमात बा, उ केतनो करिया होई, चाहे तावक 5 हंस रहे मंजीत भैया, उ केतनो करिया हो, केतनो नशा पताई कई के गुटका खाई के दांत एकदम मारे हुए पियर करे हो, लेकिन दादा उ लइका राम जी जैसा बा। माई बाबू कहीं अब का बताई जान ला, लइकवा एकदम राम जी जैसा बा। बेटीवा हमार बड़ी खुशी रहे। सीता नहीं राज करे। हाँ,
यही देखते थे राजा जनक भी कि जैसे मेरी बेटी यहाँ पर हंसी है, खेली है, कूदी है, वैसे अपने ससुराल में भी हंसेगी, खेलेगी और कूदेगी। लेकिन वहां समय पूरी रामायण उठाई के देखला, कुछ है जगह छोड़ के, बाकी माई सीता के दुख के अलावा कुछ मिला है ब्याहे के बाद तो पूरी जिंदगी उनका जंगले झाड़ी में बीत गया। तो पैसे के पीछे मत भागिए, लड़का जो अच्छा है। और ये आज के समय में लड़के जो नशा नहीं करते हैं, बुरी आदत उनके अंदर नहीं है, तो समझ ला ओ है कलयुग के राम। राम सब खोजता है, सीता बने क्यों नहीं चाहत। सीता जी 14 वर्ष के वनवास के लिए अपने पति के साथ गई थी। आज के मेहरारू तनी देखे झगड़ा लड़ाए बाबा कहे कि एक काम करत है, हम जाती अपने नैहरे, जब तहार लोग के मामला शांत हो जाए तब बुलाया। हम यहाँ झगड़ा लड़ाई थोड़ी करे आए हैं। का करे बाबू, हमारे तना दहेज दिए रहे बा। कहे देहली माता तीनों मुंह के दिखाई, माई कौशल्या जी जाई के सीता जी के मुंह दिखाई करत है कैसे अयोध्या नगरी में। माता कौशल्या कहेली समझाई, माता कौशल्या कहेली समझाई, राम मोरयन मोया रतन मोह दिखाई, राम मोरयन मोया रतन मोह दिखाई, राम मोरयन मोया रतन मोह दिखाई। अरे ये बात जिंदगी के, अरे ये बात जिंदगी के गाड़ी कमाई, माता तीनों मुँह के दिखाई, माता घर मलिकार साहब दूल्हे बादशाह जी के आप पूजनीय पिताजी, ये हमारे गार्जियन जी राम रूप यादव और पप्पू यादव, हमारे पूज्य चाचा जी के द्वारा 500 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के हम अच्छे अपनी कला में कामयाब रहे। आज इनकर उपाधि, इनकर तुलना राजा दशरथ से करा भाई। हाँ, आज पतो ईश्वर करे कि पतो हो सेवा करे जिंदगी भर। आज के समय में तो यो बड़ी कौशल्या कहाँ है? कौशल्या जी कहाँ है वो तो आए के बाद पता लागे। हाँ, वैसे चिन्ह तो तू बड़ा तेज है। अब दुल्हन दूल्हे बादशाह जी की आप पूजनीय मामी जी। हाँ, उनके बुआ गरियावे के बुआ की दूल्हा बादशाह चमरे पूज मामी जी के द्वारा 100 रुपया इनकर का नाम बाकी वो बुआ के गरियाए दा। काहे बुआ ढेर दे रहे काहे? अब कब मामी जाने बुआ जाने, बुआ कहाँ यहाँ हो। बुआ कहीं कतो दुआ दे भाई नहीं, पहले हो जाओ करे बाद समझ बुझे ले हाथ तब गरियाई, नहीं तो गाड़ी में बड़ी मार हो तो गुरुजी। अरे हम वैसे ही गरिया। अरे नहीं, वो सुमत ही गरियावत है। हाँ, अब बुआ या मैं बुआ समझे कि बुआ का मामी गरिया का है कि बुआ का खुद गाड़ी खाई के बाद। अच्छा, गाड़ी 2 जगह के बड़ी अच्छी हो तो गुरुजी, एक सरकारी एक ससुरारी की। ये 2 जगह केतनो गाड़ी खाबा हुआ के कहूँ बतौबा नहीं। सरकारी गाड़ी जब मिली प्रशासन से तो लगी है नीचे मुड़ी कई के। और सरकारी ये हो गया, ससुरारी में जब गाड़ी खाई है तो नीचे मुड़ी कई के और मुस्किल है। अच्छा, जब राम जी का लोग गरियावत रहन गुरु जी तो है गाड़ी कवन विधि दे रसिया राम लला। तो लक्ष्मण जी बड़ा गुस्सियाए कि इतनी मजाल के हमारे भैया के तू लोग अनाप शनाप बकत हो। केहू वही लक्ष्मण जी जैसा बुआ के गाड़ी पड़ी तो लगी खिसियाई तो का मतलब बा। हाँ भाई
अब पहले गालो करे बात गरिया जथे भाई कहे माता कौशल्या कहेली समझाई और राम मोर यन मोले रतन ल मुँह दिखाई। अगर लोग कहते हैं कि रामायण झूठा है महाभारत झूठा है, हम कहते हैं अगर रामायण झूठा भी है फिर भी जिसने लिखा है उसको तहे दिल से धन्यवाद है। वाह वाह। इसलिए धन्यवाद है उसमें बताया गया है एक पति के प्रति एक पत्नी का क्या फर्ज होता है, एक भाई का भाई के प्रति क्या फर्ज होता है और एक बेटे का पिता के प्रति क्या फर्ज होता है। माता कई 14 वर्ष का वनवास मांगी थी। माता कई गई कि राम मेरे बेटे और लौट चलो, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि नहीं माँ, अगर आपने मुझे कहा है और पिताजी इस गम में इस संसार को छोड़कर गए हैं तो मैं बिना 14 वर्ष का वनवास काटे यहाँ से नहीं आऊंगा। आजकल के लड़का है शादी के पहले केतनो कमाए, शादी हो ही गया तू लगे है 2 महीना बाद फोन करे माई अब का बताइए कि पानी नहीं सूट करत बा, बड़ा खारा हो गया यहाँ पानी। अब जब ले घरे नहीं आओ घरे का दवाई ना होई तू लोग केयर नहीं करबो तो ले हम ठीक नहीं हो बारे जमाना। और आप बड़े भाई आप अखिलेश यादव जी बनवारीपुर से 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद व आशीर्वाद के चाह रही कि मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। माता कौशल्या जी गई सीता जी का घूंघट उठाए कहीं कि बेटा अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कमाया है तो मेरा बड़ा बेटा राम है और आज मैं राम को आपके हवाले करती हूँ, इनके सुख और दुख में सदैव साथ रहना। 14 वर्ष का वनवास केवल राम जी का हुआ था, लेकिन पत्नी के फर्ज के लिए पति के फर्ज के लिए माँ सीता भी वनवास काटने के लिए गई थी। ये होता है एक पत्नी का पति के प्रति फर्ज। दूसरी मुंह दिखाई सुमित्रा जी करते हैं कैसे चूड़ामणि डाली सुमित्रा माई, चूड़ामणि इंद्राणी से भेंट में जवन डाली पाई, अरे हनुमत के डाली अरे हनुमत के डाली रावण लिया जब चुराई हली माता तीनों मोहते दिखाई, तीनों मोहते दिखाई। चूड़ामणि दिहली सुमित्रा माई त इंद्राणी से भेंट में जवन रहली पाई। सुमित्रा जी की मुंह दिखाई पर मिला था इंद्र की पत्नी इंद्राणी जी से भेंट में चूड़ामणि, और वही चूड़ामणि काम कब आया जब रावण माँ सीता को लेकर के गया था अपनी लंका नगरी में। हनुमान जी गए थे सीता माँ की खोज के लिए, वही अंगूठी लेकर के मुनरी लेकर के जब पहुंचे दिखायन की स्वामी माता मैं स्वामी का भेजा हुआ दूत हूँ। वो अंगूठी उनके थमाते तो सीता माई वह चूड़ामणि उतार के देते ही हनुमान ले जाइए और यही स्वामी को दीजिएगा और कहिएगा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इसको अपना पति राक्षस रावण के हाथ नहीं स्वीकार करूंगी, और कह दीजिएगा कि मुझे लेने मेरे आराध्य मेरे राम ही आएंगे, अन्यथा मैं अपनी जान यहीं पर दे दूंगी, लेकिन इसे अपना पति नहीं स्वीकारूंगी। पहले के मेहर वो बड़ी दृढ़ संकल्प कह रहा है गुरुजी। नहीं जनता का मतलब कि जवन ठान ले बिना करे नहीं माने। मेहरारू अगर चाह ले तो सुई से समुद्र खोद सकत गुरुजी। अगर चाह ले तब हाँ तो काहे चाहबे चाहे दूसर को मिल जाए। मेहरारू अगर चाह ले तब सीता जी का
मुंह दिखाई में यह चीज मिलना काम आया था जब हनुमान जी गए थे ले आने के लिए। वाह दुई मुंह दिखाई होत बा लेकिन तीसरी मुंह दिखाई माई कैकेयी जी करत है, वो नहीं कैकेयी जी हो। हाँ जो बताया जाता है कि माँ कैकेयी से ज्यादा प्रेम राम जी को कोई करता ही नहीं। वाह अच्छा, कान भरने वाले राम जी का वनवास करा दिए, कान भरने वाले शकुनी जी ने महाभारत करवा दिया। वाह और आप लोगों को लगता है कि जे अरे कान भरे वाले का कैले हैं। हाँ कान भरे वाले रुचि पर FIR करवाई। ठीक है बा, ये आप लोगों का प्यार है, सम्मान है, बहुत बहुत धन्यवाद बा। वाह वैसे गुरु जी बात बात पे पॉइंट वाली बात बोल रहे था। वाह अंतरा के तीसरे अंताल में कवि जी लिखा था कैसे, कनक महल देहली कैकेयी माई, कैकेयी माई, कनक महल देहले कैकेयी बार बार चुमली मात देखा साई, बार बार तुम्हारी माता के सहारा जाए, बार बार तुम्हारी माता के सहारा अरे अखिया के पुतरी, अरे अखिया के पुतरी आ गइल बा समाई देहली माता तीनों मोह दिखाई। कनक महल दहली कैकेयी माई तो बार बार चुमली माता देखा हरसाई। बारे माता, वनवास का दर्द क्या होता है अगर सच में देखा जाए तो उर्मिला जी और लक्ष्मण जी से पूछिए। 14 वर्ष वनवास काटने राम जी और सीता जी साथ गए थे, लेकिन उर्मिला जी अयोध्या में थी और लक्ष्मण जी वनवास गए थे। ये होता है एक सती नारी का दायित्व अस्तित्व। वाह आज के समय में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति कौन है आप लोग जानते हैं? जेकरे पास फॉर्च्यूनर बा। वाह उनकर ज्ञान तैयार गई बा। हाँ आज के समय में जिसके पास जीवन साथी वफादार है, वाह मतलब मेहरारू केवल मनसेदू के ऊपर निर्भर रहे, मनसेदू मेहरारू के ऊपर निर्भर रहे, मनसेदू रही है लेकिन मेरा नहीं तो फॉर्च्यूनर वाले कितना नीला ड्रम में जाते वाह तो रुपया पैसा कुछ कामे नहीं आए आई नहीं। और आज के समय में जकरे ऊपर भरोसा करबा धोखा उहे देई। वाह आई के जानला लोग कहते हैं कैकेयी जैसी मां न हो, कैकेयी जैसी मां न हो, काहे न हो भाई। अपने पुत्र के लिए अगर राजगद्दी मांगना ये गुनाह है तो हर माँ ये करेगी। वाह कौन महतारी नहीं चाहती कि हमारा लड़का आगे रहे? गुरु जी हाँ जी कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा आगे रहे? भरत जी के लिए राजगद्दी मांगना ये उनके मात्र प्रेम में था। वाह और कहीं कहीं बताया जाता है 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही सपना दिखाया था कि माँ अगर आप मेरा वनवास नहीं मानेंगे तो कितनों का उद्धार करना है मैं कर नहीं पाऊंगा। वाह ये तो पहले के मुंह दिखाई रही, आज के समय में मुंह दिखाई जे दुल्ही के मुंह दिखाई करे बदे आए हुई है। स्वार्थ से चल रहे हुए साड़ी लिए हुई है 200-500 रुपया लिए हुए, कहीं आज चला दे दा मान ल पैसवा नहीं लौटे लेकिन हमार सड़िए तो लौटी नहीं आई। हम उनके में एक देते ही हमारे के हम 4 जले दी है। हाँ मतलब हमारे 4 बेटी यहाँ तक 4 छिपाऊ उनके में कह दे भी हूँ पीछे स्वार्थ है भाग। आखिरी भाव बा इस मंच के माध्यम से अच्छा ये कि मत सोचा कि हम बताओ तो हमार स्वार्थ नहीं बा। इनका तो बड़का स्वार्थ बा। अरे जी सदगुरु अगर प्रतापगढ़ से हम लोग आए हैं तो बिना स्वार्थ के हम लोग नहीं आए हैं। हम प्रतापगढ़ से, प्रयागराज से, भदोही से, सभी अलग ही अलग जिला वाले आए, सुल्तानपुर से। अब आखिरी भाव कैसे
गुरु गणेश राम लाल हर साई सुरेंद्र आधार कब के फूल बरसाई सुरेंद्र आधार नमक फूल बरसाए अरे तरुचिरा दे श्याम अरे रुचिरा दे श्याम कवि की अब कविता सोहाई अब कविता सोहाई देहली माता तीनों मुँह के दिखाई अरे देहली माता